हाँ हाँ, क्योंकि तुम नए लग रहे हो इसलिए देख रहा हूँ। अच्छा, मैं ना अपने दोस्त के घर पे गया था। हाँ, तो अपना रास्ता भूल गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं तो अपने शहर जा रहा था और मुझे रास्ता पता है। जब मैं सफर कर रहा था तो मैं बहुत थक गया, तो मैंने ये पहाड़ देखा और ये समुंदर देखा और हवा भी थी ना, तो मुझे लगा कि मैं आराम करूँ फिर जाऊँ। अच्छा, तो आराम मिल गया तुम्हें? हाँ, मैं ताजा हो गया हूँ। तो जाओ ना फिर। हाँ, अच्छा, यहाँ से जाने से पहले क्या मैं अपने दोस्त के बारे में बताऊँ तुमको? अरे क्यों बताना है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हो गया ना। अरे अगर मैंने अपने दोस्त के विषय में बात की ना, तो तुम मुझे बहुत ही दिलचस्पी से सुनोगे। अच्छा, ऐसा है तो यही रुको, मैं जल्दी से जाके कुछ खाने को लेके आता हूँ। हाँ, कुछ तली हुई मछलियाँ लाता हूँ। अरे रे रे रे, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। मेरे दोस्त के विषय में बताकर मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा क्या? तो इस दोस्त के विषय में इतना खास क्या है? अरे दोस्त के विषय में बताने से पहले उसके शहर के विषय में बताना जरूरी है। शहर के विषय में? मुझे एक बहुत ही सुंदर दोस्त मिली है। ऐसा क्या? क्या नाम है उसका? उसका नाम है शेरिल। हाँ, सेल नाम है उसका? सेल नहीं, उसका नाम है शेरिल। शेरिल है उसका नाम। हाँ, मुझे उसको देखना है क्योंकि उसका नाम ही इतना सुंदर सुंदर है। मैं तुम्हें वहाँ एक बार ले जाऊंगा, ठीक है? मैं उसको अभी नहीं देख सकता क्या? अरे अभी मुझे याद आया, मैंने तो उसका वीडियो बनाया है। बढ़िया, तो जल्दी से बताओ ना। चलो। हाय दोस्तों, मेरा नाम शेरिल है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है हरविला क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल और मैं रहती हूँ सिलीगुड़ी में, जो वेस्ट बंगाल में है। और एंजल टीवी में मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम वॉरियर्स है और जो भी साधु दादा कहानी में बताते हैं, मुझे वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और उसी चैनल से मेरा जीवन बदल गया और मेरा पहला दर्शन था जब मैं चेन्नई गई थी शहीदों की सभा में, जब सुंदरी आंटी हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी और
उसके बाद प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया और मैंने देखा एक सुनहरा दरवाजा। वहाँ 2 स्वर्गदूत थे और उन्होंने कहा कि आ जाओ अंदर, और मैं अंदर गई और मैंने वहाँ पर सिंहासन देखा और प्रभु उस पे बैठे हुए थे, और यीशु पिता ने मुकुट लेकर मेरे सर पे रख दिया और प्रभु ने कहा कि मुझे सब बच्चों के पास जाकर कहना है कि वो तैयारी करें, क्योंकि प्रभु के पास उनके लिए योजना है। और मैंने देखा कि यीशु पिता आए और उन्होंने मुझे प्रभु का कवच दिया, और फिर शैतान आया और वो मेरे पास आया और उसने मुझे यीशु पिता से बात करने से रोकना चाहा, पर मैंने तलवार निकाली और मैंने शैतान को मार डाला और प्रभु ने मुझसे कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको मेरा दूसरा दर्शन बताऊंगी जो मैंने सिक्किम रामपुर में देखा। और उस समय प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रभु मुझे ले जाने वाले हैं और वो मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और प्रभु ने कहा कि मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। और जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ सेवकाई में जाने लग गई, उस समय मैंने दर्शन देखा, और वो दर्शन ये था कि प्रभु यीशु मेरे पास आए और उनके हाथों में एक बोल था, कटोरा था, उसमें अभिषेक का तेल था, और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं ये तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और प्रभु तुम्हें बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु ने वो तेल मुझ पे उंडेला, और मैंने कभी ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। और यीशु पिता ने कहा कि मैं एक भविष्यवक्ता बनूंगी भविष्य में, और मैंने एक बड़ा बादल देखा और यीशु पिता घोड़े पर आ रहे थे और पृथ्वी पर आ रहे थे, और प्रभु ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहना। और फिर प्रभु ने कहा कि आपको बहुत ही मजबूत होना होगा, क्योंकि शैतान हम पर हमला करने आने वाला है, पृथ्वी के सब बच्चों पर। तो दोस्तों प्लीज मजबूत रहिए जब भी कोई मुसीबत आए, और जब भी आपको बुरे सपने आते हों, और प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी रक्षा करे। थैंक यू। शहीदों की सभा में मैंने देखा दर्शन जब हम आराधना कर रहे थे, और मैंने देखा 2 सुनहरे दरवाजे, और वहाँ पे स्वर्गदूत बैठे हुए थे, और स्वर्गदूतों ने मेरा स्वागत किया दरवाजे के अंदर, और मैंने सिंहासन देखा और यीशु पिता सिंहासन पर थे, और उन्होंने कहा कि वो सब बच्चों को प्रभु का कवच देंगे, और उन्होंने कहा कि बच्चों को कहो कि तैयार हो जाए उस चीज के लिए जो प्रभु उनसे करवाना चाहते हैं। और यीशु पिता ने कहा कि कोई शत्रु हमारे सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। और मैंने देखा कि शैतान आ रहा था, और प्रभु ने कहा कि ये पहला अवसर है और आप शैतान को पराजित कर सकते हो। तो मैंने तलवार ली और मैंने कहा कि तुम शैतान, मैं तुम्हें प्रभु के नाम से बांध दूंगी। और फिर शैतान वो आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका और वो सिंहासन के पास से भाग गया, और उन शब्दों के वजह से वो मारा गया। और जब मैंने वो दर्शन देखा, मैंने उसके विषय में प्रार्थना की, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों कि भयभीत मत हो और साहसी बनो, और सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, और कुछ भी शुरू करने से पहले प्रार्थना करो, और प्रभु आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। एक बार मैं अपने घर में थी और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब उस समय प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखाया, और उस दर्शन में उस समय मैंने
प्रभु को देखा और वो मुझे स्वर्गलोक ले गए और उनके हाथों में तेल था और उन्होंने वो मुझ पे उंडेला और उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे सब दोस्त और इस दुनिया के सब बच्चे शीघ्र ही भविष्यवक्ता बनेंगे और वो प्रभु की अगली पीढ़ी बनेंगे। और प्रभु ने कहा कि तुम लोग सब योद्धा बनने वाले हो। और यीशु पिता ने कहा कि तुम सब लोगों को ज्यादा प्रार्थना करनी है और बाइबल पढ़नी है ताकि तुम सब लोग स्वर्गलोक देख सको। और उन्होंने कहा कि हम सब लोग बहुत ही जल्दी योद्धा बनेंगे और शत्रु को पराजित करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब साहसी बनो और मजबूत बनो ताकि अपने समस्याओं का सामना कर सको। और उन्होंने कहा कि तुम सब लोग मेरे बच्चे हो। और मैंने देखा उनको और मैंने पिशाचों को देखा और मैंने शैतान को देखा और मैंने कहा कि तुम शापित हो यीशु पिता के नाम से। वो भागे बहुत जोर से और फिर स्वर्गदूत आए, उन्होंने उसे उठाया और उसे वहां से नरक में फेंक दिया। और मैंने नरक के लोगों को देखा, वो बहुत जोर से रो रहे थे, कह रहे थे मदद करो, हमारी मदद करो, हमारा उद्धार करा दो। और मैंने प्रभु से कहा कि ये लोग यहाँ क्यों हैं? और प्रभु ने कहा कि इन्होंने पाप किए हैं और शैतान उनके पास गया और उनको अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद ये हुआ कि वो पिशाच वहां से वो पिशाच भागे नहीं। और उसके बाद उन्होंने बहुत से पाप किए और इसीलिए मैंने उन्हें उठाकर नरक में डाल दिया। तो प्लीज दोस्तों, अपने माँ बाप का आदर करो और सब कानून को मानो। जो भी आप करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो। अगर आप पाप करते हो तो प्रभु से क्षमा मांग लो और आप बच जाओगे। थैंक यू। हाय एंजल कुटीज, अब मैं आपको वो सपने के बारे में बताऊंगी जो प्रभु ने मुझे दिखाया था। और मैंने प्रभु को देखा बादलों में घोड़े के साथ और उन्होंने एक सफेद पोशाक पहनी थी लाल शॉल के साथ और उनका चेहरा इतना प्रकाशित था कि वो दिख नहीं रहे थे। और उन्होंने सर पर सुनहरा मुकुट पहना था। और मैंने सब स्वर्गदूतों को घोड़ों के साथ देखा और मैंने देखा मेरा परिवार यहाँ पृथ्वी पर। और यीशु पिता आए और उन्होंने कहा कि चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ जाने के लिए। और उन्होंने लिए उन सब लोगों को जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे थे और उन्होंने उन सब लोगों को ले लिया साथ में जिनके नाम लिखे थे। और मैं जमीन को देख रही थी, वो फट रही थी, सब घर टूट रहे थे और जितने भी सब तूफान थे वो सब आ रहे थे। और मैंने यीशु पिता को देखा और यीशु पिता ने उन सब लोगों को साथ में ले लिया जिनका नाम जीवन की किताब में था। और उन्होंने कहा कि जिसका भी नाम इस किताब में है वो बच जाएंगे, लेकिन जिसका नाम नहीं है वो सब शैतान के साथ नरक में रहेंगे। और मैंने कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए। तो प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें मजबूत होना है। और जब मैं गई तो सब स्वर्गदूत हमें स्वर्गलोक लेकर गए और फिर उन्होंने कहा कि पलक झपकते ही हम स्वर्गलोक में हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को, सब लोगों की भीड़ को प्रभु की आराधना करते हुए वो बेंच पर बैठकर गीत गा रहे थे। और मैंने उस रूम में एक बड़ा सुनहरा सा दरवाजा देखा और जब मैंने वो दरवाजा खोला तो वहाँ पे ये लोग थे और मैंने देखा कि यीशु पिता वहाँ पर थे और वो उन सब लोगों की, सब बच्चों की परीक्षा ले रहे थे। और मैंने वहाँ एक स्त्री को देखा, वो आई और वो बहुत गरीब थी, पर वो प्रभु में बहुत मजबूत थी।
और उन्होंने कहा कि यीशु पिता, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्रेम करते हो, और उसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। उन्हें सिर्फ ये पता था कि प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम बच गई हो, तुम्हारा उद्धार हुआ, और वो चली गई। और वहाँ पे एक आदमी था जो आया था जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि वो अपने पैसे बांटना नहीं चाहता था। और पता है क्या हुआ कि ये जो आदमी है, उसने देखा कि एक गरीब आदमी था जिसे पैसे चाहिए थे पर इसने नहीं दिए, और उसने धक्का मार दिया उसे। उसके बाद जब वो स्वर्गलोक में था, यीशु पिता ने कहा कि तुम एक बहुत बुरे आदमी हो, और स्वर्गदूत ने उन्हें नरक में डाल दिया। और वो लोग, जो बच्चे जो प्रभु की आराधना खुशी खुशी कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, खुशी से स्वर्गलोक में रखा। और अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आपको प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। थैंक यू। हाय एंजल कुटीज, अब मैं आपको अपना आखिरी दर्शन बताऊंगी जो प्रभु ने मुझे दिया था। मैंने देखे स्वर्गिक अक्षर स्वर्गलोक में, और मैंने देखा कि यीशु पिता मेरे साथ थे, और हम लोग स्वर्गलोक में चल रहे थे, और हमने बहुत सारे घर देखे। और वहाँ एक घर था जो एक झोपड़ी की तरह था, और दुनिया के सबसे अमीर पास्टर थे चर्च के, और वो उनका घर था, और वो बहुत अमीर थे, और वो कभी भी कुछ भी बांटना नहीं चाहते थे किसी के साथ। और प्रभु ने कहा कि वो सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए प्रचार कर रहे हैं, और इसी वजह से इनका जो घर है छोटा है, झोपड़ी जैसा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है प्रभु? और उसके बाद हम लोग अगले घर पर गए, और वो काफी बड़ा था, और वो एक महल की तरह था। और मैंने कहा, प्रभु ये किसका है? और फिर प्रभु ने कहा कि एक बूढ़ी गरीब औरत जो एक गांव की थी, और वो कपड़े सीती है सभी बच्चों के लिए, और ये इसका घर है। वो मेरे लिए सेवकाई कर रही थी गांव में। और मैंने कहा, यीशु पिता, ये इतनी गरीब क्यों है? और प्रभु ने कहा कि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बच्चों को कपड़े दे रही है, सभी को। उसके बाद हम लोग एक और घर पर गए जो बहुत छोटा था, मध्यम था, और मैंने प्रभु से पूछा कि ये किसका घर है? और प्रभु ने कहा कि संडे स्कूल के एक बच्चे का है, जिसको प्रभु के वचन में इतनी दिलचस्पी नहीं है, और इसलिए उसका घर ऐसा है। तो अगर हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, और यदि हम वचन का आदर करते हैं और हमारे माँ बाप का भी आदर करते हैं और झूठ नहीं बोलते, तो प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा घर बनाएंगे। और यीशु पिता ने मुझे ये दर्शन दिखाया। एंजल कुटीज, मेरा नाम है किटन बरक जर्मी, और मैं सिलीगुड़ी से हूँ। और मेरे दर्शन में मैंने यहूदा का सिंह देखा, जिसने कहा, डरो मत क्योंकि मैं प्रभु हूँ। और यहूदा के सिंह ने मुझसे कहा, इसे खोल के देखो अंदर क्या है। और मैंने देखा बहुत सारे संगीत यंत्र थे। फिर उन्होंने कहा कि ये यंत्र बजाओ, और मैंने बजाया, और उन्होंने कहा ये तुम्हारा है, थैंक यू।
हाय एंजल कुटीज, मेरा नाम किटोन बेरोक जेरेमी है और प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया जब मैं सो रहा था। उस समय मेरे घर के बाहर मैंने एक बड़ा ड्रैगन देखा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था अग्नि से, लेकिन मैंने यीशु पिता को बुलाया और उन्होंने मुझे प्रभु का कवच दिया और विश्वास का कवच भी दिया और उन्होंने मुझे आत्मा की तलवार दी और उन्होंने मुझे उद्धार का टोप दिया। मुझे धार्मिकता की झिलम और शांति के जूते भी दिए। यीशु पिता मेरे पास खड़े थे और ड्रैगन भाग रहा था। हेलो, जय मसीही। मैं शेरल की माँ हूँ और मैं इसे विशेष अधिकार मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि इस समय मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, परिवार के लिए और मेरी बेटी के लिए भी। एक गवाही मैं देना चाहूंगी कि जब वो पैदा हुई थी वो एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, पर मैं उस समय बेहोश थी हॉस्पिटल में और मेरे पति और पास्टर्स बाहर प्रार्थना कर रहे थे बच्चे के लिए। उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें बाहर डॉक्टर्स और नर्सेस की भीड़ दिखी। उन्होंने बस प्रभु पे विश्वास किया और वो जानते थे कि प्रभु कुछ करने वाले हैं, कुछ गलत है बेबी के साथ अंदर, और वो प्रार्थना कर रहे थे। एक चमत्कार हुआ, प्रभु ने उस बच्चे को छुआ और वो जिंदा हो गई। और जब मुझे होश आया और मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा, इतना बढ़िया अनुभव था ये देखना कि प्रभु ने उसे कितना सुंदर बनाया है। और उसके जन्म से ही मुझे पता था कि उसके जीवन में प्रभु की कोई योजना है, क्योंकि वो एक साधारण बच्ची नहीं थी। उसकी बहुत ही कम उम्र से ही वो कुछ अलग ही थी। वो तब तक नहीं बोल पाई थी जब तक वो 3 साल की थी। जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था तब उसने बोलना शुरू किया था और उसके लिए बहुत सारी शारीरिक चुनौतियां थी, पर समय के साथ साथ प्रभु बहुत वफादार रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने माँ बाप की तरह हमारे बच्चों को प्रभु को समर्पित किया है और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया है। और कंप्यूटर पर बच्चों के गीत देखने के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा भी हम उन्हें पढ़ के सुनाते थे प्रभु का वचन और प्रार्थना करते थे, और ये उनके अंदर बस गया है और वो हमेशा सीखना चाहते थे। और शेरल के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। बहुत ही छोटी उम्र से, जब से वो बात भी नहीं कर पा रही थी, उसी समय से ही जब उसकी दादी माँ और हम लोग प्रभु की स्तुति करते थे और गाते थे, वो हमारे साथ जुड़ जाती। और ये एक चीज है जो उसके अंदर जब से वो पैदा हुई है तब से उसके अंदर बसी हुई है। और वो वॉरियर्स कार्यक्रम देखती थी एंजल टीवी पर, और वो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, उसे बहुत पसंद है और हमेशा कहती थी कि मुझे प्रभु की सेना का हिस्सा बनना है। और जो भी पवित्र आत्मा के पास उसके लिए है उसको वो समर्पित कर देती। और उसने शुरू किया कि पवित्र आत्मा उसे मार्गदर्शित करे और वो उस हिसाब से चलने लगी। और उसने बहुत सारे दर्शन देखने शुरू किए और उसको प्रभु के बहुत से अनुभव प्राप्त हुए और वो प्रभु की आराधना करती है। उसे वो बहुत पसंद है, इतना मैं कह सकती हूँ मेरी तरफ से। प्रभु की स्तुति हो। मैं किटोन का पापा बोल रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं किटोन का पिता हूँ। वो हमारे लिए एक आशीर्वादित बच्चा है। जब उसका जन्म हुआ तो उसके जन्म के समय से ही वो बहुत ही आनंदित बच्चा है और वो हमेशा ही जब देखिए मस्ती करते रहता है और वो एक असाधारण बच्चा है। और जब हम उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल करें, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उसका जो कंक्लूजन है वो अच्छा ही है। बट अधिकतर दर्शन जो हैं वो स्पष्ट किए जाते हैं एंजल टीवी के अनेक कार्यक्रमों द्वारा। अधिकतर वो देखते हैं बहुत सारे कार्यक्रम, तो कई बार वो उत्तर पाते हैं उनके दर्शनों के द्वारा। तो ये हमारा एक विश्वास है कि हमारे बच्चे के लिए प्रभु के पास एक बहुत ही महान योजना है। अंतिम दिनों के योद्धा के रूप में हमने अपने दोनों बच्चों को समर्पित किया है प्रभु की सेवकाई के लिए। प्यारे एंजल कुटीज, मैं और मेरी बहन आपके लिए गीत गाने वाले हैं। Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring,
worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, we live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life in you alone. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life in you alone. It is some from foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. अब दोस्तों हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। तो चलो प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं सब चीजों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको आशीर्वाद दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनको आशीर्वाद मिले। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वो आपको देख सके प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब बच्चे आपको देख सके और आपको आशीर्वाद दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि आप उनका जीवन बदल देंगे प्रभु, और आप उनको आशीर्वाद देंगे प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी आंखें खोल के आपको देखें, और प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत सारे सपने और दर्शन भी देख सकें प्रभु। प्रभु, आप ही इस दुनिया के राजा हो प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वो देख सके कि आप ही सच्चे प्रभु हो प्रभु। उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि आप उनका आशीर्वाद दें कि वो आपको देख सके और वो दर्शन भी देख सके। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु सारी अच्छी चीजों के लिए जो आपने मुझे दी है। उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।